दोस्तों नमस्ते। प्रयागराज के महाकुंभ में पहले बार अपशकुन हुआ, आग लगी, कोई हताहत नहीं हुआ, बस कुछ टेंट जलकर राख हो गया। फिर मौनी अमावस्या के दिन दूसरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें कम से कम 10-15 लोग, शायद 30 तक आंकड़ा चला जा रहा है, वो लोग हताहत हुए, मर गए और फिर एक हंगामा खड़ा हो गया। एक विनंती करायला हा विशेष व्हिडिओ सगळ्याच व्हिडिओत मी जोडतोय। विनंती ही आहे की अनालायझरचं मोबाईल ॲप्लिकेशन आलेलं आहे, त्याला आपण डाउनलोड करून घ्यावं। ते प्ले स्टोअरवर अवेलेबल आहे आणि स्कॅनर सुद्धा दिलेला आहे। तुम्ही दोन्ही ठिकाणाहून त्या मोबाईल ॲप्लिकेशनला घेऊ शकता। जेवढे लोक अधिक घ्याल तेवढा अनालायझरला आपल्या विस्तारासाठी उपयोग होईल। फिर और एक आग लगी और उस आग में कोई हताहत नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, लेकिन 10-15 लोग 10-15 टेंट, माफ कीजिएगा, 10-15 टेंट उसमें जलकर खाक हो गए। हालांकि वो टेंट भी गैर कानूनी तरीके से बनाए गए थे। प्रयागराज के महाकुंभ में अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम 15-20 करोड़ लोग संगम स्थल पर आकर स्नान करके जाएंगे। 15-20 करोड़। जब कुंभ शुरू हुआ था, देश के स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहा हूं, तब की आधी आजादी या आबादी या लगभग पूरी आबादी इस बार कुंभ में स्नान कर जाएगी। कुंभ में इतनी व्यवस्थाएं ठीक तरह से रखी गई है कि उन व्यवस्थाओं के प्रति किसी के मन में कोई शंका नहीं है। कुछ मानवीय गलती के कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं और उसका इतना बढ़ चढ़ कर बताने की कोशिश होती है कि मानो सरकार एवं व्यवस्था ही लोगों को मारने के पीछे लगी है। सब खत्म कर दिया जाता है, सारी की सारी चीजें खत्म कर दी जाती है। क्यों? ये संस्था सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश तो होती ही है, लेकिन एक बात और याद रखिए, इसमें एक षड्यंत्र ये भी है कि प्रयागराज के कुंभ या कुंभ मेला के ऊपर की आस्था जो करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं की है, वह भी खत्म करने की कोशिश होती है। क्या अकेला प्रयागराज का कुंभ ऐसा है जिसमें इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं? चलो मैं आपको अब तक के कुंभ के सारे एक्सीडेंट बता देता हूं, कब कब क्या हुआ था, दिखा भी देता हूं और बता भी देता हूं। 1954 इसी प्रयागराज में, उस वक्त के इलाहाबाद में 3 फरवरी 1954 को ऐसी ही भगदड़ मची थी। कुछ साधु सन्यासी हाथी के ऊपर आ रहे थे और वो हाथी बेकाबू हो गया। बता दूं, 1954 में ना उत्तर प्रदेश में भारतीय, छोड़ दी सत्ता की क्या बात है, भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही नहीं था, अस्तित्व ही नहीं था। तब के प्रधानमंत्री कौन थे, तब के मुख्यमंत्री कौन थे, कौन सी पार्टी के थे, ये सबको पता है। हाथी एक तितर बितर हो गया, पगला गया और वो घूमने लगा। तब 3 फरवरी 1954 में एक घटना हुई थी और उसमें लगभग 854 लोगों की जाने गई थी। 800 लोगों की, माफ कीजिएगा, 800 लोगों की जाने गई थी। 800 लोग 1954 में मारे गए थे। चलो, हरिद्वार की, ये प्रयागराज की हुई। अब हरिद्वार की घटना बताता हूं। 1986 दिन था 14 अप्रैल का। 1986 में हरिद्वार में कुंभ भरा हुआ था और उसमें उत्तर प्रदेश के, हरिद्वार उस वक्त उत्तराखंड में नहीं था, उत्तराखंड बाद में बना है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के कार्यकाल में। तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने कुछ लोगों के साथ, कौन थे जरा आप 86 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी का हिसाब लगा लीजिए, मुझे उस पर ऊपर ज्यादा बात नहीं करनी है। 86 में हरिद्वार में कुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मंत्री एवं नेतागणों के साथ स्नान करने के लिए चले गए थे और उस वक्त श्रद्धालुओं को रोका गया था
दिन 14 अप्रैल साल 1986 और उस वक्त के मौत हुए थे 50। ऐसा ही एक्सीडेंट हरिद्वार में 1927 में भी हुआ था। कुछ लोगों की मौतें हो गई थी और 1950 में भी हो गया था। हरिद्वार की ही बात चल रही है तो बता दूं, हरिद्वार में 2010 में एक बार और कुंभ लगा और उसमें लगभग 5 लोगों की भगदड़ में मौत हो गई थी। तो एक अकेले हरिद्वार में 1986, 1927, 1950 और 2010 ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं और हरिद्वार के कुल मौतों को मिलाया जाए तो 100 के करीब आंकड़ा निकल जाता है। और एक जगह है जहां कुंभ होता है, उज्जैन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पास कुंभ होता है। 1992 की बात है, 92 की। उस वक्त उज्जैन में कुंभ के दौरान ऐसी ही भगदड़ मच गई और 50 लोगों की मौत हो चुकी थी। 50 लोगों की। नासिक कुंभ जो महाराष्ट्र में आता है, नासिक के लोगों को याद होगा, तब मैं नासिक के ही एक वृत्तपत्र गांवकरी के लिए काम करता था मराठवाड़ा में। 2003 की बात है, हाल ही में मैं ज्वाइन हुआ था और कुंभ उसी दौरान शुरू हो गया था। तो नासिक में कुंभ के दौरान भगदड़ मच गई थी और उसमें लगभग 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। क्या कारण था उसका? कारण ये था कि स्नान करके साधुओं का एक जत्था अपनी गाड़ी के साथ आ रहा था और उसी वक्त वन वे में और श्रद्धालु जा रहे थे। उसी वक्त कई साधुओं ने चांदी के सिक्के को फेंकना शुरू किया और उस सिक्के को जमा करने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ लग गई और इसी होड़ में कई लोग मर गए। संख्या थी 30। साल था 2003 का। वी रमणी नाम के एक ऑफिसर्स की कमेटी बिठाई गई थी और जिन्होंने इसका पूरा विवरण, पूरा अहवाल दे दिया है। चलो आगे चलते हैं। अब साल चल रहा है 25। ये 12वां कुंभ है प्रयागराज का। 12वां कुंभ प्रयागराज में हुआ था 2013 में, आज से 12 साल पहले 2013 में। और उस वक्त स्टेशन पर ही भगदड़ मच गई थी। स्टेशन पर ही, याद रखिए 13 में सरकार किसकी थी? आज जो डुबकी लगा कर आ रहे हैं, क्या उन लोगों की थी या बहन मायावती की थी? आप अंदाजा लगाइए। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, इसलिए नहीं उठा रहा हूं कि जरा समझ लेना चाहिए। 2013 में स्टेशन पर ही भगदड़ मच गई थी और उसमें लगभग 36 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसमें 29 महिलाएं थी। तब तो कोई बोलने नहीं आया था। मैं अगर कुंभ मेला के एक्सीडेंट की ही बात बता दूं तो एक बार जरा नजर डाल दीजिए। इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में 1954 में एक एक्सीडेंट हुआ था, 2013 में हुआ था और 2025 में हुआ है। 3 प्रयागराज में। हरिद्वार के कुंभ की बात अगर हम करें तो हरिद्वार में 1927 में एक्सीडेंट हुआ था, 1950 में एक्सीडेंट हुआ था, 1986 में एक्सीडेंट हुआ था, 2010 में एक्सीडेंट हुआ था। मतलब ये आंकड़े इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि पता चले आपको कि कितनी मौतें हुई है। उज्जैन में 1992 के कुंभ में एक्सीडेंट हुआ था, नासिक में 2003 में एक्सीडेंट हुआ था। तो ये सारी घटनाएं ये दर्शाती है कि जब भीड़ उमड़ पड़ती है तो इतना होता ही है। तब तो किसी ने व्यवस्था के ऊपर शंका नहीं उठाई थी। अब क्यों उठाई जा रही है? सहा ही नहीं जा रहा है। मंडळी, अनालायझर डिवाइन हे चॅनल आपल्याकडे सुरू आहे हे सगळ्यांना चांगल्या पद्धतीने ठाऊक आहे। अनालायझर डिवाइनच्या सबस्क्रायबरचा रेट घसरत चाललेला आहे। याचा अर्थ असा होतो की आध्यात्मिक विषयांमध्ये अनालायझरच्या प्रेक्षकांची रुची नाही असं मला वाटतंय। तो प्रयोग सुरू ठेवायचा असेल आणि सनातन हिंदू धर्माविषयीच्या सत्यकथा, सनातन सत्यकथा तुम्हाला ऐकायच्या असतील तर अनालायझर डिवाइन या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, कारण त्याचे सबस्क्रायबरही वाढलेच पाहिजे। सहायनी की व्यवस्था, सरकार, प्रशासन इतनी उत्तम व्यवस्था कर सकता है, फिर भी कुछ ना कुछ तो
निकालने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। अतएव आपसे निवेदन है कि अपनी श्रद्धा को कम न होने दे, जरूर जाए, सुरक्षित स्नान करे और सुरक्षित वापस आए। नमस्ते।